सुंदर सलोनी और बैंक में कार्यरत निशी के लिए जब इंजीनियर मयूर का रिश्ता आया तो उसके माता पिता खुशी के मारे फूले न समाये। संयुक्त परिवार था मयूर का परिवार, उसके अलावा उसके बड़े भाई भाभी और बूढ़े माँ बाप भी थे, पर दहेज की कोई अतिरिक्त मांग न होने के कारण मयूर जैसे सुदर्शन और चरित्रवान लड़का पाकर उन्होंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। सुनील संस्कारी और मृदुल भाषी निशी ने आते ही ससुराल में सबका मन मोह लिया, सिर्फ एक को छोड़कर, वह थी उसकी जेठानी रूपा। देखने में बेहद साधारण और कम पढ़ी लिखी रूपा अपने से बेहद सुंदर, ज़्यादा पढ़ी लिखी और कमाऊ देवरानी को देखकर वह ईर्ष्या से जल उठी। जब नया जोड़ा हनीमून के लिए रवाना हुआ तो ईर्ष्या से सुलग उठा रूपा का वह क्रोध, जो फुफकार काटते हुए अपने ससुर के पास पहुंची और बोली, बाबूजी, हम लोगों ने तो शादी के बाद यह हनीमून के चोचले नहीं किए थे, फिर आपने मयूर और निशी को हनीमून पर कैसे भेज दिया? बाबूजी ने शांत स्वर में जवाब दिया, देख बिटिया, तुम्हारी शादी के समय इस घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी यह बात तुमसे छिपी नहीं है। उस समय तुम्हारे पति मुन्ना ने नया बिजनेस शुरू किया था। यह तो मयूर ने अपनी बचत से अपने हनीमून का कार्यक्रम बनाया है। उसने मुझ से एक पैसा भी नहीं मांगा तो हम उसे हनीमून पर जाने से कैसे रोकते? बाबूजी की वाक्य सुनकर खिसिया कर रह गई रूपा। निशी और मयूर हनीमून से वापस लौटे। उनकी छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी। अब अगले दिन उनको अपने दफ्तर जाना था। दूसरे दिन सुबह निशी गुलाबी रंग का सलवार सूट पहनकर अपने कमरे से नीचे उतरी। गले में मंगलसूत्र, हाथों में एक सोने की चूड़ी और माथे पर सिंदूर की एक पतली रेखा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। निशी सभी बड़ों के चरण स्पर्श करके वह ऑफिस के लिए बस पकड़ने के लिए निकल पड़ी। एक बार फिर से वो जल भुन गई। रूपा रोष भरे स्वर्ग में अपनी सास से बोली, माँ जी, मैंने तो शादी के बाद के 1 साल तक साड़ी ही पहनी थी। मजाल है कि पल्लू कभी सिर से नीचे घिसका हो। और आपने कल की आई नई बहू निशी को सलवार सूट पहनने की अनुमति दे दी। मुझे तो लगता है कि निशी ने आप सभी पर जादू कर दिया है। सास ने प्यार से समझाते हुए कहा, सुनो बड़ी बहू, निशी नौकरी करती है, उसे बस से आना जाना पड़ता है, साड़ी से उसे उलझने होती है। यदि सलवार सूट उसे सुविधाजनक लगता है तो वह उसे पहनने से भला क्यों रोकूं? मुंह उतर गया रूपा का। सास ससुर के आगे अपनी दाल न गलते देख रूपा आस पड़ोस में जाकर निशी की बुराई करती, उसके खिलाफ जहर उगलती। निशी बैंक से आकर घर के सारे काम में अपनी जेठानी का हाथ बटाती थी, पर रूपा उसके द्वारा किए हुए हर काम में कमी निकालती, उसे ताने देती। नई नवेली निशी चुप ही रहती, उसे कोई जवाब नहीं देती। गहरी नींद में सो रहे थे घर के सभी सदस्य। अचानक रात के 3 बजे रूपा हड़बड़ा कर उठ बैठी। बेहद ही घबराहट हो रही थी। उसे पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसे सीने के बाएं तरफ असहनीय दर्द हो रहा था। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया। दिल का दौरा पड़ा था। रूपा को समय पर उचित इलाज मिलने से रूपा की जान तो बच गई, पर 3-4 दिन की निगरानी के पश्चात डॉक्टर रूपा के हार्ट अटैक की बाईपास सर्जरी का निर्देश दिया।
बाईपास सर्जरी में डॉक्टर की फीस, अस्पताल में रहने रहने और दवाई का खर्चा मिलाकर कुल 4-5 लाख रुपए लगते। जेठ जी की आर्थिक हालात पहले से दयनीय थी। वे इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे। सभी कशमकश में थे कि क्या किया जाए। इनके इन विपरीत हालातों में निशी आगे आई। उसने अपने प्राइवेट फंड से लोन लिया और अपनी जेठानी की सफल बाईपास सर्जरी करवाई। ऑपरेशन के बाद घर आकर रूपा निशी ने अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली और पूरे दिल से अपनी जेठानी की सेवा की और डॉक्टर के द्वारा दिए गए डाइट चार्ट के अनुसार रूपा को खाना परोसती, उसका मनोबल बढ़ाती, साथ ही साथ अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का भी पूरा ध्यान रखा। निशी ने 1 महीने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गई। रूपा अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। जिस देवरानी से वह ईर्ष्या करती थी, अक्सर जिसे जली कटी सुनाती, वह तो साक्षात देवी निकली। उसी की बदौलत वह आज जीवित है। निशी के कारण ही उसे नया जीवन दान मिला है। जब निशी उससे लेने के समय पर दवा लेकर आई तो उसने निशी का हाथ पकड़कर कहा, निशी मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। मैंने तुम्हारा हर वक्त अपमान किया, हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने का प्रयास किया। अरे दीदी, आप एक और तो मुझे बहन कह रही है और दूसरी तरफ मुझसे माफ़ी भी मांग रही है। देखिए दीदी, आप और मैं दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। सुख दुख में परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के काम आते हैं। मैंने तो सिर्फ परिवार के सदस्य होने का कर्तव्य निभाया।